गोइंग टू डिस्कस अ क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन क्या है सुन लीजिए ध्यान से। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड 4 मीटर पर सेकेंड एंड विंड स्टार्ट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट with 3 meter per second. Then find the resultant velocity of rain. अभी रेनी सीजन भी है, आप बहुत ही आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं इसे, ये नेचुरल चीजें हैं। तो आइए इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन सीखते हैं। जब भी रेन का क्वेश्चन हो तो एक चीज आप ध्यान रखें, इसे कैसे प्रेजेंट करेंगे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसे पेपर पे बनाएं कैसे। है राइट? तो देखिए, आपको इस तरह से फिगर ड्रॉ करना है और इस फिगर में कुछ खास नोटेशन आपको याद रखना है। इस फिगर में दिस सो वर्टिकली अप एंड दिस इज वर्टिकली डाउन। This is east and this is west। ठीक है ना? तो ये ऐसा है, ये ऊपर वाला वर्टिकली अप है और ये वर्टिकली डाउन, ईस्ट और ये वेस्ट। अब इसके हिसाब से नॉर्थ साउथ देख लेंगे। हाँ, क्वेश्चन है कि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड 4 मीटर पर सेकेंड से आ रही है। तो मैं लिख देता हूं इसे, ये रेन है, ठीक है ना, ये एरो बनाया वर्टिकली डाउन, वेलोसिटी ऑफ रेन आर लगा दिया यहां पे, और ये है कितना 4 मीटर पर सेकेंड। हो गया। अब यहां से स्टार्ट करना क्वेश्चन, फिगर बनाना ओरिजिन से, वर्टिकली डाउन हो गया रेन। अब इसी टाइम पे विंड स्टार्ट हो जाती है, हवा चलना स्टार्ट हो जाती है, और ये विंड का जो फ्लो है या ब्लोइंग है वो है वेस्ट टू ईस्ट। मैं विंड को एक ग्रीन वाले से दिखा रहा हूं और ये है कितना वेस्ट टू ईस्ट। ऐसा ये एरो थोड़ा सा छोटा बनाएंगे क्योंकि ये 4 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 3 को रिप्रेजेंट करेगा, तो मैं थोड़ा सा छोटा बनाऊंगा। ठीक है, ये है वेलोसिटी ऑफ विंड, W से लिख दिया, और ये हो गया, सॉरी, दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसा हो गया। देखिए, अगर हवा नहीं चलती तो रेन वर्टिकली डाउनवर्ड ही आता रहता, देयर इज नो चेंज इन इट्स डायरेक्शन। बट आप भी फील कर सकते हैं कि बारिश स्टार्ट हुई और जैसे ही हवा चलना शुरू होती है तो जो पहले रेन वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही थी, अब वो किसी एंगल से उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। बहुत ही कॉमन सा है कि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है। आप सोचिए ना कि कोई चीजें इस तरह से गिर रही है, रेन वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है और ये रेन ऐसे आ रही है, और इस पे अब विंड का इफेक्ट होगा। जब विंड का इफेक्ट होगा तो अगर विंड वेस्ट टू ईस्ट तो ये इसे ऐसा कर देगी। यहां से देखो, यहां से आपको ऑब्जर्व होगा, अभी ऐसे आ रही थी, जब इस पे विंड का इफेक्ट होगा तो ये ऐसे आ रही थी ना, अभी ये ऐसे मीन्स अब रेन पहले की तरह वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें और एक और वेक्टर ऐड हो गया है, विंड। समझ आ रही है? तो इसे कैसे फाइंड करेंगे? अब पूछा जाए कि अब विंड, सॉरी, रेन की वेलोसिटी क्या होगी और साथ साथ में क्या डायरेक्शन होगा,
तो उसके लिए आपको वेक्टर एडिशन आना चाहिए। आपको ये पता है कि विंड जब स्टार्ट हो जाएंगी तो जो रेन वर्टिकली डाउनवर्ड जा रही थी, अब वो वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं जाके किसी एंगल पे शिफ्ट हो जाएगी। बट आपसे ये पूछा जाए कि अब वो किस वेलोसिटी से आएंगी, अब वो किस डायरेक्शन में जाएंगी, तब आपको अगर जो वेक्टर एडिशन का नॉलेज नहीं है तो आप इसका आंसर नहीं कर पाएंगे, एग्जैक्ट आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बट हमें तो वेक्टर एडिशन आती है, तो आप एग्जैक्टली बता पाएंगे कि वो किस एंगल पे और किस मैग्नीट्यूड से जा रही है। ठीक है ना, तो आइए सीखते हैं। अब आप मुझे बताओ कि क्या इसे, मैं ऐसा करता हूं, इसको ट्रीट करता हूं एज अ ए। आप किसकी वेलोसिटी, यही मेन है ना आपको, इसको ट्रीट करो एज अ ए। मैं लिख देता हूं यहां पर, आसान होगा, ए या स्मॉल ए, जैसे भी लिखना हो, एज अ ए। और इसको ट्रीट करो एज अ बी। तो देखो ए और बी और इनके बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री, होगा ना। वर्टिकली डाउन और ईस्ट के साथ एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो आपको थीटा भी मिल गया, कितना हो गया थीटा, 90 डिग्री। अब बताइए, अगर आपको थीटा मिल गया, मैं वी आर को थोड़ा इधर लिख दूं, इसी को मैं यहां लिख रहा हूं, वी आर 4 मीटर पर सेकेंड, और मैंने इसे नाम दिया है ए। ठीक है, अब देखिए, आप याद करो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। अगर मैं इसे ए ट्रीट करता हूं, इसे बी ट्रीट करता हूं, तो ये किसी पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड बनाया जा सकता है। और अगर जो बनाया जा सकता है तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो क्या ही देगा, तो रिजल्टेंट देगा। तो इसका डायगोनल भी बना लेते हैं, कॉमन पॉइंट यही मिला हमारा, तो डायगोनल यहीं से स्टार्ट होगा और वो रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट। ठीक है ना, ये आपका आ गया रिजल्टेंट, आर से मैंने लिख दिया। ठीक है, मीन्स अब रेन जो ब्लू वाला था वो अब ऐसे नहीं आके इस तरह से शिफ्ट हो जाएंगे। कितना एंगल से शिफ्ट होंगी वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, और उसको हम नाम दे देते हैं बीटा, कि कितना एंगल से वो शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, कुछ तो समझ आ रहा है किस तरह से हमने अपने थ्योरी से इसको मैच करा रहे हैं। अब आइए फाइंड करते हैं कि क्या मैग्नीट्यूड होगा। तो आर क्या होगा सर, आर होगा स्क्वायर रूट ऑफ, ये फार्मूला था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आप कंपेयर कीजिए, ए आपके लिए क्या है 4, जो वेलोसिटी ऑफ रेन है, तो लिख दो 4 का स्क्वायर, बी क्या है 3 का स्क्वायर, 2 इंटू ए 4 इंटू, बताओ 4 इंटू 3 इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है 0, कोई बात नहीं, 16 प्लस 9 प्लस यहाँ 0, तो जगह 25 का स्क्वायर रूट 5, मीन्स जो आर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड, और कुछ और नहीं है, रिजल्टेंट वेलोसिटी। ये क्या है, नेट वेलोसिटी ऑफ रेन, ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। अब जो रेन हिट करेगी ग्राउंड को वो 4 मीटर से नहीं 5 मीटर पर सेकेंड से। देखिए है ना काम की बात, रेन का भी वेलोसिटी इसमें कुछ अफेक्ट किया है और वो ऐड होकर के इसके एक्चुअल वेलोसिटी से अलग रिजल्ट दे रहा है। ये बहुत ही सिंपल है। कोई चीजें सोचो कि ईस्ट की तरफ जा रही थी, उसे और थोड़ा सा धक्का दे दो,
तो और ज़्यादा वेलोसिटी से जाना शुरू कर देगी। बिल्कुल वैसा ही है कि अभी रेन वर्टिकली डाउनवर्ड जा रही थी और हमने एयर का ब्लो दे दिया तो थोड़ी और तेज हो गई। कितना तेज हुआ वो डिपेंड करेगा कि इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या है। यहाँ पर एंगल 90 था तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट हमें मिला कि ये अब रेन 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जाएंगी। हाँ, बट वो पहले की डायरेक्शन में नहीं, कुछ अलग डायरेक्शन में। क्या डायरेक्शन होगा? तो आइए डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन tan बीटा, फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं करता हूं, क्या था? b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। बिल्कुल फार्मूले के अकॉर्डिंग कीजिए। tan बीटा, b कितना है आप बताओ मुझे? 3 है, 3, और साइन 90 डिग्री, क्योंकि थीटा 90 है इस बार। मैंने लिख दिया हूं ना, थीटा भी, ए भी, बी भी सब लिख दिया हूं। थीटा इस बार 90 है आपके लिए। कैसे 90 आया ये भी क्लियर है। ए कितना है? 4, बी 3, और cos 90 कितना होता है सर? cos 90 तो 0 होता है। कोई बात नहीं, जो होता है होता है। लिखो यहाँ पे 3/4, मीन्स tan बीटा आ गया 3/4। तो बीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कि tan इनवर्स। अब आपको याद होगा कि अगर जो tan बीटा इज इक्वल टू 3/4 हो जाए, मैं आपको रिमाइंड कराता हूं, मैंने कुछ बताए थे कि एक ट्रायंगल बना लो। ये अगर बीटा है तो ये हो जाएगा 3, ये 4, ये 5। तो उस केस में ये एंगल अगर बीटा है तो tan बीटा इज इक्वल टू 3/4 सेट हो गया। इसमें ये राइट ट्रायंगल है तो tan बीटा इज इक्वल टू 3/4, ऐसा ही तो बनेगा। तो इस केस में जो बीटा होगा वो हो जाएगा, बताओ मैं, तो जो बीटा होगा यहाँ पे वो होता है ऑलमोस्ट कितना? 37 डिग्री। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि जो बीटा होगा वो होगा 37 डिग्री। याद है ना, ये 37 हो जाएगा ये वाला पार्ट, और ये हो जाता है 53 डिग्री। कभी काम आएगा अगर जो tan 4/3 आ गया तो 53 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जब आएगा तब आएगा। अभी तो ये कितना होगा? 37, ऑलमोस्ट। ये 100% इक्वल नहीं है बट ऑलमोस्ट 37 डिग्री होगा। तो डायरेक्शन क्या लिखेंगे कि डायरेक्शन होगा, अब देखिए लिखेंगे कैसे कि रेन जो फॉल करेगी वो वर्टिकल के साथ 37 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट एंगल बनाएंगे। देखो ना, ये आपका ऐसा था, ये आपका ईस्ट है और ये वर्टिकली डाउन है और रेन ऐसे जा रही है। देख के बताइए, तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड के साथ कितना एंगल? 37, और किधर? टुवर्ड्स ईस्ट। तो आंसर क्या लिखेंगे? जो आंसर लिखेंगे, जो रेन की वेलोसिटी होगी, यानी डायरेक्शन के जगह पे आप लिख दो कि रेन इज फॉलिंग at 37 degree with vertical towards east, है ना। क्या लिखना है कि रेन इज फॉलिंग at 37 degree with vertical towards east। ये डायरेक्शन होगी।
मैग्नीट्यूड क्या है हमें पता है कि 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसी में एक और पार्ट ऐड हो जाता और वो ये होता है कभी कभी क्वेश्चन में कि आप बताइए कि अगर कोई पर्सन रेन से बचना चाहता है तो वो अपने अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में होल्ड करे। रेन पहले वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही थी तो उस केस में वो अपने अम्ब्रेला, अगर जो रेन ऐसे आ रही है तो अम्ब्रेला कैसे रखेगा, ऐसा रखेगा। मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं। देखिएगा, अब इसी में एक और पार्ट अगर जो ऐड हो जाता कि अ पर्सन जो है वो रेन से बचना चाहता है, वो भीगना नहीं चाहता बारिश में, और यहां सिचुएशन क्या है कि बारिश भी हो रही है, हवा भी चल रही है, तो रेन से बचना चाहता है। तो इस सिचुएशन में वो अपने अम्ब्रेला को कैसे होल्ड करे। तो आंसर है कि वो अपना अम्ब्रेला कुछ ऐसे होल्ड करे, यानी कि रेन ऐसे आ रही है तो इसके अपोजिट लगा ले अम्ब्रेला, काम हो जाएगा। यानी अपना अम्ब्रेला अगर जो पर्सन यहां है, मैं यही बना देता हूं, तो यहां अगर जो है पर्सन, मैं इसको मिटा दूं, आपने नोट कर लेना, मैं इसे रफ कर देता हूं। पर्सन बेचारा यहाँ है, पैंट शर्ट पहने हैं, ये कहीं भीग ना जाए, इसलिए अपने अम्ब्रेला को कैसे होल्ड करेगा, तो ऐसे हो। चलो पहले अम्ब्रेला ही बना देते हैं, ठीक है ना, ठीक है। ये अपने अम्ब्रेला को ऐसे, जो भी है ये पर्सन बारिश से बचना चाहता है ना, तो अपने अम्ब्रेला को वो ऐसे होल्ड करेगा। तो बताइए क्या एंगल होगा, बताओ, यहाँ बना लो ऐसे। तो आप चाहें तो यहाँ पे दिखा सकते हैं इसे कि वो अम्ब्रेला ऐसे होल्ड करे, उसका जो अम्ब्रेला हो, ये क्वेश्चन का अलग वाला पार्ट है, ठीक है, ऐसा होल्ड करे। मीन्स ये बीटा, तो ये भी कितना बीटा। तो अम्ब्रेला कैसे होल्ड करे, तो आंसर होगा he should hold umbrella at 37 degree with vertical towards west। ध्यान देंगे, बारिश आ रही है 37 डिग्री विद वर्टिकल टुवर्ड्स ईस्ट, तो अम्ब्रेला को कैसे होल्ड करेगा, 37 डिग्री विद वर्टिकल टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। ये अगर जो ऐसा क्वेश्चन में होता तो आप आंसर ऐसे लिखते। एम आई क्लियर? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर आपको डाउट होता है इसमें तो पहले की तरह आप पूछ सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर देता हूँ होमवर्क में, और आप मुझे सोल्व करके पहले की तरह व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो देखिए, मैंने आपको एक क्वेश्चन नोट किया हूँ बोर्ड पे, ये आपका HW है, होमवर्क है जो आपको अभी जस्ट सेंड करना है। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली 8 मीटर पर सेकेंड एंड विंड स्टार्ट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट विद 6 मीटर पर सेकेंड। फाइंड रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन एंड ऑल्सो फाइंड हाउ शुड होल्ड द अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन। ठीक है ना, कि अम्ब्रेला को कैसे होल्ड करें। क्वेश्चन समझ आ गया? बिल्कुल सिमिलर है। तो एज ए प्रैक्टिस आप इसे करके मुझे व्हाट्सअप कीजिए, कौन कितना समझ पाए हैं। बिल्कुल जो प्रॉपर तरीका से करेंगे, मैं देखता हूँ कौन कितना जल्दी और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करते हैं। अगर आपके पास कलर वाला पेन है तो प्लीज़ यूज़ योर
कलरफुल पेन, है ना। जो अलग अलग वेक्टर है उसे शो करने के लिए आपके पास अगर डिफरेंट कलर के पेन है तो आप उसे यूज कीजिए और बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन वे में आप सोल्व करके मुझे व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।